यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 70 शब्द प्रति मिनट। यस, स्टार्ट। चूँकि इन दोनों अपीलों में सामान्य महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न अंतर्वर्लित है, इसलिए उन्हें विरोधी पक्षकारों की ओर से काउंसलों की सहमति से और 2013 की द्वितीय अपील संख्या 405 में तारीख 15 सितंबर 2014 के आदेश अनुसार सुनवाई और अंतिम रूप से निपटारे के लिए एक साथ लिया गया है। विराम पैरा। जब तारीख 15 सितंबर 2014 का आदेश किया गया था, तब विद्वान काउंसिल श्री P.N. जोशी को न्याय मित्र के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध किया गया था। विराम। उसके पश्चात इस न्यायालय के अनुरोध पर ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल V. अंतुरकर, श्री राजीव पाटिल और अधिवक्ता श्री C.G. गानवेकर ने भी इस न्यायालय की सहायता करने के लिए सुनवाई में भाग लिया। विराम पैरा। इस अपील में प्रत्यर्थी वादी सुलोचना विधवा राजीव उर्फ राजू चवन ने अपने मृत पति के भाइयों और बहन के विरुद्ध सिविल न्यायाधीश ज्येष्ठ प्रभाग पुणे के न्यायालय में विभाजन और स्थायी व्यादेश के लिए 2006 का सिविल वाद संख्या 1773 फाइल किया। विराम। संक्षेप में उसका पक्ष कथन यह था कि उसका पति राजीव प्रतिवादी संतोष मोहन मधुकर और उनकी बहन श्रीमती नंदा का भाई था और उसका वादा अंतर्गत संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति है, में हिस्सा था। विराम। वादी का पति राजीव उर्फ राजू तारीख 28 मई 1997 को सार्वे नगर पुणे स्थित मकान से चला गया और कभी वापस नहीं आया। विराम। उसने मामले की पुलिस में रिपोर्ट की और पुलिस ने गुमशुदा प्रविष्टि संख्या 116/1997 दर्ज की। विराम। सर्वत्र तलाश करने के बावजूद राजू को ढूंढा नहीं जा सका। विराम। चूँकि राजीव को गुम हुए पहले ही 10 वर्ष से अधिक का समय बीत गया था, इसलिए वह अविभाजित वादा अंतर्गत संपत्ति में दावा करने की हकदार थी। अतः उसने विभाजन और अलग कब्जे के लिए वाद फाइल किया। विराम। वादी ने अपने पति की सिविल मृत्यु के बारे में घोषणा की डिक्री के लिए 2006 का नियमित सिविल वाद संख्या 1780 भी फाइल किया और तारीख 31 जुलाई 2007 को उसे उक्त घोषणा प्राप्त हुई। विराम। साथ ही साथ उसने विभाजन के लिए वर्तमान वाद भी फाइल किया। विराम पैरा। उसने अपने पति की सिविल मृत्यु की घोषणा के लिए उक्त डिक्री अभिप्राप्त करने के पश्चात इस डिक्री को विभाजन के लिए वाद 2006 का नियमित सिविल वाद संख्या 1773 फाइल किया। विराम। विभाजन के लिए वाद का प्रतिवादियों द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि वादी को किसी हिस्से का दावा करने के लिए सिविल वाद फाइल करने का कोई अधिकार नहीं है। विराम। वादी के पास विभाजन के लिए वाद फाइल करने या अपने भगोड़े पति की संपत्ति में किसी हिस्से का
दावा करने के लिए कोई वाद हेतुक नहीं है। विराम। मृत राजू सहित सभी भाई वादा अंतर्गत संपत्ति हरि बिनावत नामक व्यक्ति को तारीख 19 जनवरी 2000 का विक्रय करार निष्पादित करके विक्रय करने के लिए सहमत हुए थे और जिसके लिए प्रतिवादियों ने अग्रिम धन प्राप्त किया था। विराम। इसलिए अपीलार्थियों ने यह कथन किया कि वाद को खारिज कर दिया जाना चाहिए। विराम पैरा। निचले अपील न्यायालय जिला न्यायाधीश पुणे ने दोनों अपीलों का विनिश्चय करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय जहां तक इसका संबंध वादी द्वारा विभाजन के लिए मांग करने के अधिकार का था को कायम रखा, किंतु सुश्री वैशाली सतीश बनाम सतीश गनोरकर वाले मामले में के उस निर्णय का अवलंब लेते हुए कुछ सीमा तक डिक्री को उपांतरित कर दिया, जिसमें यह अभी निर्धारित किया गया था कि उत्तराधिकार खुलने की तारीख सुसंगत तारीख है और यदि उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 के पूर्व खुला है तो संशोधित अधिनियम लागू नहीं होगा। विराम। निचले अपील न्यायालय ने यह भी अभी निर्धारित किया कि अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती नंदा जो दनयानोबा की पुत्री है का पहले ही विवाह हो गया था और तारीख 26 अक्टूबर 1991 से अलग निवास कर रही है और इसलिए वह प्रचलित विधि के अनुसार सहदायिक नहीं है, अतः वह अपने भाइयों के साथ हिस्से का दावा केवल अपने पिता के हिस्से में से कर सकती है। विराम। असफल प्रतिवादियों ने दोनों निचले न्यायालयों के निर्णयों से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील फाइल की। विराम पैरा। वादी श्रीमती चंदा हनुमंतकार ने हनुमंत की निसंतान विधवा ने वादा अंतर्गत पैतृक संपत्ति की बाबत विभाजन और अलग कब्जे के लिए सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ प्रभाग फलतान के न्यायालय में 2007 का नियमित सिविल वाद संख्या 8 फाइल किया। विराम। उसका पक्ष कथन यह था कि प्रतिवादी संख्या 1 उसका ससुर है जबकि अन्य प्रतिवादी उसके बालक हैं। विराम स्टॉप।